सोलर सिस्टम है क्या और काम कैसे करता है? सोलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे होता है? सोलर सिस्टम पे ख़र्चा कितना आता है? हम किस तरह हिसाब लगाएंगे कि कितने लोड का हमें सोलर सिस्टम लगाना चाहिए? ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप मेरा यूट्यूब चैनल माइक्रोटेक देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। मेरे घर में ये लगा हुआ है, मैं सारा इसका दिखाऊंगा और इसकी क्या स्पेक्स हैं और बाकी भी जो सारी डिटेल्स हैं। तो पहले इसका मैं थीम समझा दूँ। तो असल में सोलर सिस्टम ऐसे ही काम करता है कि सबसे पहले सोलर सेल होता है, जो फोटोवोल्टिक सोलर सेल होता है, जो सोलर पैनल्स पे लगा होता है, ये सनलाइट ऑब्जर्व करता है और ये डीसी वोल्ट जनरेट करता है। वो फिर हम डीसी वोल्ट कलेक्ट करके उसको हम इन्वर्टर पे भेजते हैं। इन्वर्टर से हम बैटरियाँ चार्ज करते हैं और वो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट या 48 वोल्ट डीसी होते हैं, तो उनको उसकी मदद से बैटरियाँ चार्ज कर ली जाती हैं। और उसके साथ साथ फिर उसी इन्वर्टर से हम डीसी को AC 220 वोल्ट बना के यूज़ कर लेते हैं। तो ये असल में सोलर सिस्टम का थीम है। उसके बाद अभी मैं आपको फोटोवोल्टिक सेल दिखाता हूँ। ये सारी सोलर प्लेटें हैं। इसमें अगर हम इसको जूम इन करें तो ये बेसिकली एक सेल है। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये एक सेल होता है, और अगर इसको और फोकस करूं तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये सेल आपस में कनेक्ट है। ये देखें ना, ये सारे आपस में सेल कनेक्ट है और ये इस तरह ऊपर की तरफ, और इस तरह ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये देखें, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन ये कनेक्शन है, और ये इस तरह आपस में सारे सेल मर्ज हुए होते हैं। और अगर इसी तरह आप ऊपर आएँ तो ये देखें, यहाँ पे ये सबको मर्ज किया गया है, ये इनको आपस में मर्ज किया गया और उसके बाद इनको आपस में मर्ज किया गया, और इनको नीचे इसी ये स्टिकर लगा हुआ है असल में वाइट कलर का। इसके नीचे इसके जो जंक्शन बॉक्स है उधर सबको कनेक्ट करके ये इस जंक्शन बॉक्स से अंदर कनेक्ट किया जाता है, और इसके साथ आगे फिर ये दो वायर्स निकाल दी जाती हैं। तो ये सोलर प्लेट ऐसे बनी होती है। ये सोलर प्लेट की मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि आपको एक चीज़ का आइडिया हो जाए, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक सोलर प्लेट बनी होती है। अभी ये आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग शेप्स में आपको कुछ नज़र आ रही हैं। ये दो, ये वाला पैनल और ये वाला जो पैनल है ये आपको और शेप में नज़र आ रहा है। ये बाकी 3 पैनल और शेप में नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये भी थोड़ा सा, इसमें ये जो 2 साइडों पे पैनल हैं इनके कुछ और शेप है। तो ये असल में सेल जो मैंने आपको बताया कि ये फोटोवोल्टिक सेल, एक एक सेल से पूरी प्लेट बनती है। तो ये असल में फोटोवोल्टिक सेल का इसका अब कार्नर कटा हुआ नहीं है, ये पूरे का पूरा ऐसे फोटोवोल्टिक सेल है और इसमें ये 3 कनेक्शंस जा रहे हैं। इसी तरह ये जो सा है, ये एक फोटोवोल्टिक सेल के चारों कार्नर्स को जस्ट कट लगा हुआ है और जुड़ के ये इस तरह बना हुआ है। तो इसमें ये 4 कनेक्शंस जा रहे हैं। और इसी तरह ये छोटा है, इसके भी कार्नर ऐसे ही कटे हुए हैं, लेकिन इसमें ये 2 कनेक्शन जा रहे हैं। और ये क्योंकि हमने पहले छोटा सेटअप लगाया हुआ था, फिर उसको मज़ीद बड़ा किया और उसके बाद फिर उसको और मज़ीद बड़ा किया, तो इस वजह से ये 3 फेजेज़ में हमने ये सोलर प्लेटें परचेज़ की थी। तो इस वजह से ये इनमें डिफरेंस है। अब ये मेरे पास 4 सोलर प्लेटों का सेट बना हुआ है, और ये 5 इस साइड पे और एक लेफ़्ट और एक राइट। इसको हमने अरेंज ऐसे किया हुआ है कि असल में ये मूवेबल तो होती नहीं है, तो हमने ये सेट जोन सा है इसको फुल मशरक़ की तरफ इसका मुंह किया हुआ है, और ये जो सेट है इसका फुल मगरब की तरफ मुंह किया हुआ है, और ये जो से सेट है इनको सेंटर में ऊपर की तरफ मुंह किया हुआ है। अब होता ये है कि जब सुबह सनराइज़ होता है तो सबसे पहले इस पे आके, सनराइज़ जब होता है तो इस पे आके सबसे पहले लाइट पड़ती है, और फिर जैसे ही सूरज ऊपर जाता है तो इस सब पे बराबर एक किस्म की लाइट आना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जिस तरह सनराइज़ होता है और एंड ऑफ द डे तक इस पे मस्ट लाइट आती रहती है। ये हमने एक ट्रिक लगाया हुआ है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो सबसे पहले इसमें सोलर प्लेटें आती हैं। सोलर प्लेटों के बाद इनके स्टैंड्स और वायरिंग के लिए जो केबल है वो, और उसके बाद नीचे इन्वर्टर है और इन्वर्टर के साथ बैटरियां लगी हुई हैं, और लास्ट जो आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस कोई चार्ज करता है या आप खुद इंस्टॉल करते हैं। प्राइसिंग में एक और जो इन्वर्टर में चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी यूपीएस लगा हुआ है तो फिर क्या होगा, और अगर आपके पास यूपीएस नहीं लगा हुआ
ऑलरेडी और आप पूरा सेटअप नया लगाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा। तो पहले जो यूपीएस थे वो बगैर सोलर के आते थे, उनमें सोलर का ऑप्शन नहीं होता था। तो उसके लिए एक बैटरी चार्जर कंट्रोलर मिलता है जो कि इनकी सोलर प्लेटों की इनपुट उस पे लगती है, यानी जो सोलर प्लेटें करंट डीसी निकाल रही हैं वो उस पे सोलर के चार्जर पे जाता है और उससे आउटपुट जो है वो बैटरियां चार्ज होती हैं। और फर्दर इस तरह बैटरियां फिर जो सी है यूपीएस को इनपुट देती हैं और यूपीएस आगे सप्लाई कर देता है 220 वोल्ट एसी। तो उसमें अगर आपके घर ऑलरेडी यूपीएस लगा हुआ है और बैटरियां लगी हुई हैं तो फिर आपका यूपीएस और बैटरियां नहीं होंगी, उसमें आपका चार्जर कंट्रोलर लगेगा। और अगर आप बिल्कुल नया सेटअप लगाना चाहते हैं तो अभी जो नए यूपीएस आए हैं वो तो सोलर के साथ आए हैं, उनमें सेम वो चार्जर वाला ऑप्शन है, चार्जर बैटरी चार्जर कंट्रोलर वाला, कि वो उनको ओवर चार्ज नहीं होने देता और कट ऑफ करवा देता जब बैटरियाँ फुल चार्ज हो जाती हैं। तो ये दो अलग अलग केस होंगे। ये दो केस ऐसे होंगे कि एक में जौन सा आपका इन्वर्टर और बैटरियां नहीं होंगी, यानी जिनके घर ऑलरेडी यूपीएस लगा हुआ है और उसमें जस्ट बैटरी चार्जर कंट्रोलर और प्लेटें और स्टैंड और वायरिंग होगी। और दूसरा केस ये है कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ज़ीरो से करना चाह रहे हैं, तो उसमें स्टैंड, वायरिंग, प्लेटें और उसके साथ बैटरियां और इन्वर्टर लगेगा। अभी ये देखने के लिए कि आपको कितनी प्लेटें लगानी पड़ेंगी, कितनी बैटरियां लगानी पड़ेंगी, कितना वाट का यूपीएस लगाना पड़ेगा या इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है कि आपका लोड कितना है, आप चलाना क्या चाह रहे हैं। घर चलाना चाह रहे हैं, कोई कमर्शियल है एरिया, आप कोई ट्यूबवेल चलाना चाह रहे हैं, मतलब आपका यूज़ कितना है, आपका लोड कितना है, उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कौन से यूपीएस लगेगा और कितनी बैटरियाँ और कितनी प्लेटें लगेंगी। तो इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो जिनका ऑलरेडी यूपीएस लगा हुआ है उनका तो लोड वो का वो ही रहेगा, जितना लोड का उन्होंने यूपीएस लगाया है वो तो जस्ट सोलर प्लेटें लगा लेंगे और दिन टाइम बजाय वापटा लेने के वो सोलर प्लेटों से काम कर लेंगे। यानी कि उनको ये नहीं होगी कि दिन को उनको वापटा से चार्ज करना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो अपना यूपीएस अपग्रेड करना चाह रहे हैं या दोबारा से नई फुल इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए उनकी कैलकुलेशन उनको करनी पड़ेगी कि वो असल में चलाना क्या चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन का मेथड बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन करने के लिए हमें चार जो चीज़ें हैं वो पहले फाइंड आउट करनी होंगी। इसमें जो सबसे पहले है वो आप लोड कितना चलाना चाह रहे हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि फिर यूपीएस कौन सी स्पेसिफिकेशन का लगेगा उसके लोड के साथ, और बैटरीज़ और सोलर पैनल कितनी और कौन सी स्पेसिफिकेशन की लगेंगी। ये चार चीज़ें जो हैं हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोड अपना कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हर प्रोडक्ट का अपना अपना लोड होता है। मसलन अभी मिसाल के तौर पे हम एक पंखा चलाना चाह रहे हैं तो उसका 80 वाट लोड होगा। अगर 3 पंखे होंगे तो वो 240 वाट के। इसी तरह एलईडी बल्ब हम 5 चलाना चाह रहे हैं और एलईडी टीवी चलाना चाह रहे हैं एक। ये अब और भी जो भी आप लोड उस पर डालना चाह रहे हैं उनके वाट्स प्रोडक्ट्स पे लिखे होते हैं, तो वो आप देख के कैलकुलेट कर लें उसके क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये अब 380 वाट का हम लोड चलाना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे यूपीएस या इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो अभी क्योंकि हमें 380 वाट लोड चलाना है तो इसके लिए कम से कम 380 वाट या उससे फिर ज़्यादा का यूपीएस लगाना होगा। तो 500 वाट का लगा लें, 1000 वाट का लगा लें, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये फ्यूचर प्लान के लिए आप बड़ा यूपीएस लगा लें कि बाद में लोड ज़्यादा बढ़ाना भी पड़े तो आप बढ़ा सकें। तो इसमें हम 500 वाट का यूपीएस लगा लेते हैं और उसके साथ जो सा है जो सोलर फीचर में हो, यानी जिसमें सोलर कंट्रोलर हो, और उसके साथ इस स्पेक्स में जो सा है यानी 500 वाट के स्पेक्स में सिंगल बैटरी 12 वोल्ट यूपीएस आता है मार्केट में। और एक और चीज़ यूपीएस में होती है कि इम्पोर्टेड जो यूपीएस आते हैं उनमें वीए पावर लिखी होती है, यानी उस पर वाट्स नहीं लिखे होते। तो इसमें हमें ये भी देखना होगा कि हम वीए को वाट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीए एक यूनिट ही है वाट की तरह, लेकिन जो इम्पोर्टेड हैं चाइनीज़ जो यूपीएस आते हैं उनमें वीए लिखा होता है कि इतने वीए का यूपीएस है, ना कि वाट्स लिखे होते हैं। तो ये इसका फार्मूला है, वीए मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर इज़ इक्वल टू वाट्स। तो एवरेज जो पावर फैक्टर है वो 0.82 होता है, लेकिन जो उनसा सम यूपीएस होते हैं कुछ जिन पे
अलग से पावर फैक्टर उसके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है, तो लेकिन एवरेज 0.82 ही होता है। तो ये आप इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करके आप किसी भी यूपीएस की स्पेक्स निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर वो 1000 वीए का है तो वो 820 वाट का यूपीएस बेसिकली होगा। अब तीसरी चीज़ है कि हम बैटरी कौन सी लगाएंगे और कितनी बैटरी लगेंगी। तो ये तो क्लियर है कि एक ही बैटरी लगेगी क्योंकि सिंगल यूपीएस लगा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये आप फाइंड आउट करेंगे कि हमें कितना करंट चाहिए होगा 380 वाट लोड चलाने के लिए। तो इसका फार्मूला है पावर का, P इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई आई। तो 380 वाट लोड है और 12 वोल्ट करंट है जो बैटरी का, मल्टीप्लाई बाई आई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31.66 एम्पेयर हमें करंट चाहिए 380 वाट लोड चलाने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि साइज़ ऑफ बैटरी, कि किस साइज़ की बैटरी होगी। तो ये एम्पेयर आवर्स में बैटरियाँ होती हैं। तो इसका फार्मूला है टोटल लोड इन वाट्स मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम इन आवर्स, कि आप कितने घंटे का 380 वाट लोड कितने घंटे चलाना चाह रहे हैं, या जो भी आपका लोड है वो कितने घंटे के लिए आपको बैकअप चाहिए, डिवाइडिंग बाय बैटरी वोल्ट्स। तो लोड हमारा 380 है और बैकअप टाइम हम अज्यूम कर रहे हैं कि 4 घंटे हम चलाना चाह रहे हैं, डिवाइडिंग बाय 12। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 126.67 एम्पेयर आवर्स की मिनिमम बैटरी होगी। तो ये हमारे 4 घंटे 380 वाट लोड पे निकालेगी। अब अगर हम 150 वाट की 150 एम्पेयर की बैटरी लगा देते हैं तो ये 4 घंटे से ज़्यादा टाइम निकालेगी। उसके बाद जो है वो ये है कि टाइप्स ऑफ बैटरीज़। तो बैटरियाँ एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी, जेल बैटरी और ट्यूबलर बैटरी, ये 4 किस्म की बैटरियाँ मार्केट में आती हैं। लेकिन जो सोलर सिस्टम के लिए है वो सजेस्ट यही की जाती है कि आप ट्यूबलर बैटरी लगाएं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बनिस्बत दूसरी बैटरियों की। और बैटरी में अब जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको करंट कितना चाहिए बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो इसका फार्मूला ये है कि बैटरी चार्जिंग करंट इज़ इक्वल टू 10% ऑफ बैटरी एम्पेयर्स। तो बैटरी के हमने एम्पेयर ऊपर जिस तरह निकाले थे 126.6 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो ये 12.6 एम्पेयर्स हमें कम अज़ कम चार्जिंग करंट चाहिए होगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। लास्ट जो चीज़ है वो सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी निकालेंगे। इसमें जो हमें टोटल करंट चाहिए वो बैटरी चार्जिंग करंट प्लस लोड करंट, ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगी। तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने करंट चाहिए, उससे हम हिसाब लगा लेंगे कि इतना करंट हम कितनी प्लेटें और कितने वाट की प्लेटों से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टोटल करंट जो बैटरी चार्जिंग करंट है वो ये हमने ऊपर निकाला था, इसकी वैल्यू है 12.6, और ये लोड करंट ऊपर निकाला था 31.6। तो ये टोटल करंट जो हो गया 44.2 एम्पेयर्स हो गया। तो उसके बाद अब हम पावर कैलकुलेट करते हैं। तो P इज़ इक्वल टू वाई आर, वोल्ट जोन से हैं वो 12 ही हैं और करंट जोन सा है वो 44.2 जो ऊपर हमने निकाला करंट नीडेड वो है। तो ये 530.4 वाट हमें चाहिए इनपुट पे जो सोलर से चाहिए होगा, जिससे हम 44.2 एम्पेयर करंट एट 12 वोल्ट ले सकते हैं। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि सोलर प्लेट्स कितनी लगेंगी। तो लेट्स सपोज 530.4 वाट के लिए हम गेन करने के लिए 150 वाट की प्लेट लगाते हैं इस केस में। तो फिर हम इसको 530.4 को 150 पे तकसीम करेंगे तो ये 3.53 आंसर आता है। यानी हम तकरीबन 4 प्लेटें लगा लेते हैं अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये हम प्लेटों की क्वांटिटी आ गई है। अब अगर हम 150 के बजाय बड़ी प्लेट लगाते हैं तो उससे हमारी क्वांटिटी कम हो जाएगी और हम 530.4 को मसलन 250 वाट की प्लेट लगाते हैं तो 250 वाट पे तकसीम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इतनी प्लेटें लगेंगी। लेकिन वो ये है कि वो 12 वोल्ट की प्लेटें होनी चाहिए क्योंकि हम सारी कैलकुलेशन सिंगल प्लेट और सिंगल बैटरी पे कर रहे हैं, यानी 12 वोल्ट पे कर रहे हैं। तो इसलिए वो 12 वोल्ट होनी चाहिए। सो इस तरह हमने लोड 380 वाट यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो 500 वाट और बैटरियाँ 12 वोल्ट की एक बैटरी
जो 126.6 एम्पेयर 4 घंटे बैकअप के लिए हमने कैलकुलेट की है, ये मिनिमम है। इससे बड़ी बैटरी लगा लेंगे तो ज़्यादा बैकअप मिल जाएगा। मसलन 150 एम्पेयर की लगाएंगे तो ये तकरीबन 4.5-5 घंटे के नज़दीक बैकअप चला जाएगा। और सोलर पैनल 12 वोल्ट के 150 वाट के 4 हमने कैलकुलेट किए हैं इस सेटअप के लिए। ये एक छोटा सेटअप है, यानी आप घर के लिए या छोटे सेटअप के लिए एक एग्जांपल थी। अभी एक एग्जांपल और मैं बड़ी दे देता हूँ कि अगर कोई कमर्शियल या बड़ा सेटअप को लगाना चाह रहा है तो 48 वोल्ट पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो अभी ये नीचे देखते हैं। अभी हम फिर से एक नया लोड अज्यूम करते हैं कि हम वही 3 फ़ैन चलाना चाह रहे हैं, 5 पंखे चलाना चाह रहे हैं, एक एलईडी चलाना चाह रहे हैं और साथ 2 एसी चलाना चाह रहे हैं जो 1600 वाट के। एक एसी है तो 2 एसी 3200 वाट के हो गए। तो ये हमारा टोटल लोड जो बनेगा वाट्स में वो 3580 वाट बन गया, जो हमने अब लोड चलाना है सोलर पे। दूसरा यूपीएस है, तो यूपीएस 3580 वाट के लिए हम मतलब मिनिमम 3580 वाट से ऊपर ऊपर जो भी यूपीएस है वो लगा सकते हैं जो सोलर फीचर के साथ हो। तो इस स्पेसिफिकेशन में जो मार्केट में है वो 48 वोल्ट का यानी 4 बैटरियों वाला यूपीएस आता है। जो मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि 5 केवीए इन्वर्टर जो आता है वो बेस्ट है। अगर उसको उसका पावर फैक्टर 0.82 के हिसाब से निकालें तो वो 4100 वाट जो उनसे हैं बनते हैं। तो उसको हम यूज़ करेंगे इस एग्ज़ाम्पल में। तीसरी अब चीज़ है बैटरी और उनकी स्पेक्स और क्वांटिटी। तो इसी तरह हम 3580 वाट पे करंट फाइंड करेंगे तो वो हमारा आएगा 47.6 एम्पेयर। तो हमें 47.6 एम्पेयर करंट चाहिए होगा 3580 वाट लोड चलाने के लिए। तो बैटरी का साइज़ इसी तरह निकाल लेंगे। बैटरी के एम्पेयर आवर्स जो से हैं, अभी इसमें टोटल लोड हमारा 3580 है और इसमें हम बैकअप टाइम 2 घंटे रखते हैं और बैटरी वोल्टेज 48 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बैटरी एम्पेयर्स 149.2 एम्पेयर्स आवर की बैटरी हमें चाहिए होगी मिनिमम इसको चलाने के लिए 2 घंटे बैकअप के लिए। तो इसी तरह फिर हम इसका चार्जिंग करंट जो बैटरी को रिक्वायर्ड होगा वो निकाल लेंगे। तो चार्जिंग करंट जो है वो 10% ऑफ बैटरी एम्पेयर्स है, तो वो इन अदर वर्ड 14.9 एम्पेयर्स चार्जिंग करंट नीड होगा इस बैटरी को चार्ज करने के लिए, 4 बैटरियों को। लास्ट में ऐसे ही सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन और क्वांटिटी निकालने के लिए जो हमें टोटल करंट नीड होगा वो होगा बैटरी चार्जिंग करंट और लोड करंट। तो बैटरी चार्जिंग करंट हमने 14.9 एम्पेयर निकाला है और जो लोड करंट है वो 47.6 एम्पेयर है। तो इस तरह हमारा जो करंट हमें ज़रूरत होगी वो 89.5 एम्पेयर ज़रूरत होगी जो हमने प्रोड्यूस करना है सोलर पैनल से। तो पावर कैलकुलेट करते हैं सोलर पैनल के लिए, तो वो पावर हमारी अगर हम 48 वोल्ट वाला सोलर प्लेट लगाएंगे तो हम 48 से वोल्ट को ज़रब देंगे तो 4296 वाट्स हमने जनरेट करने हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में मैं 325 वाट की सोलर प्लेट लगा रहा हूँ। तो इसमें हम इसको 325 से 4296 को तकसीम करेंगे तो वो 13.2 आंसर आएगा। यानी आप 13 प्लेटें जो सी हैं 325 वाट की लगाएं तो ये आपका एक अच्छा सोलर सिस्टम बन जाएगा। तो ये अब दूसरी एग्जांपल हो गई है। इसमें हमने जो सा लोड वो 3580 वाट
चलाया है और यूपीएस हमने 5 kVA या 5000 VA जो 4100 वाट का बनता है वो यूज़ किया है। 4 बैटरियाँ 12 वोल्ट की यूज़ की हैं और 2 घंटे बैकअप के लिए 149.2 एम्पेयर यानी 150 एम्पेयर्स की हम बैटरी इसमें लगा सकते हैं। और 48 वोल्ट 325 वाट के 13 सोलर पैनल यूज़ करेंगे तो हमारा ये लोड 2 घंटे के बैकअप के साथ कंप्लीट प्रॉपर चल जाएगा। तो ये इसकी इस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। अगर इसकी स्पेक्स बताऊं सोलर प्लेट की तो वो मैं आपको नीचे स्टिकर दिखाता हूं। अगर ये प्लेट देखें तो ये 150 वाट है और 18 वोल्ट इसकी मैक्सिमम इनपुट है। लेकिन ये जो सा है इसको 12 वोल्ट कंसिडर किया जाता है क्योंकि ये फुल परफॉर्मेंस पे होता है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास 5 सेट जो से हैं 150 वाट के लगे हुए हैं जिनका डायरेक्शन ऊपर को है और जिनकी डायरेक्शन मशरिक़ और मगरिब की तरफ की हुई है। ये 195 वाट के पैनल हैं, ये 4 ये बेसिकली 2 सेट हैं। यानी इसकी मैं आपको स्टिकर दिखाता हूँ। ये देखें ये 195 वाट का है और इसका जो सा ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 47 ±2 सेंटीग्रेड है। एक और जो सा सबसे बड़ा गलत कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा धूप हो फुल गर्मी हो तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी और अगर धूप ज़्यादा गर्म नहीं है या थोड़े बहुत बादल हैं तो ये काम नहीं करेंगी। तो बेसिकली ये होता है कि ये इनके ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, उसके बाद अगर इनको ज़्यादा गर्म ये हो जाए तो ये अपनी परफॉर्मेंस कम कर जाती हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए होती, लेकिन असल में ये सनलाइट पे काम करती हैं, हीट पे काम नहीं करती। तो ये बहुत गलत कंसेप्ट हमारा जहन में होता है कि बहुत फिट गर्म होना चाहिए तो फिर इससे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। तो ये गलत बात है। ये बेसिकली सनलाइट पे काम करती है ना कि हीट पे काम करती हैं। अभी इनकी मैं दिखाता हूँ कि ये आपस में, पहले तो ये बताता हूँ कि ये पैनल कैसे बने हुए हैं आपस में, उसके बाद फिर ये कनेक्ट कैसे हुए हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये हमारी 5 सेट जो से हैं 4 प्लेटों के, ये हमने 2 हिस्सों में पहले परचेज़ किए थे। तो उस वक्त 150 वाट ही मैक्सिमम हमारे पास सोलर प्लेट आ रही थी पाकिस्तान में। उसके बाद ये जो सी हमने मशरिक़ और मगरिब पे एक सेट लगाया हुआ है 4 प्लेटों का, ये 195 वाट के हैं और ये बाद में आए थे। और अभी तो इवन 325 वाट तक आ गई हैं। उस वक्त 325 वाट वाली प्लेटें पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी। ये जो 4 सोलर प्लेटें हैं ये एक स्टैंड पे लगी हुई हैं। अभी मैं आपको स्टैंड भी दिखा देता हूँ। ये असल में हमने लोहे के स्टैंड बनाए हुए हैं, हमारे पास पुरानी पाइप पड़े हुए थे उनकी मदद से, क्योंकि ये नीचे लेंटर नहीं है तो इस वजह से हम इनको रावल बोल्ट नहीं लगा सकते थे। तो हमें ये बहुत भारी स्टैंड बनाने पड़े हैं ताकि ये अब उड़े ना या हवा आए तो ये आगे पीछे ना हो। इस वजह से हमने ये पाइप के बहुत भारी स्टैंड बनाए हुए हैं, तो इस वजह से ये उड़ते नहीं हैं। और उसके बाद इनको प्लेटों को जो सा है वो भी एक स्टैंड पे 4 प्लेटें लगाई हुई हैं और ऊपर और नीचे इनको बोल्ट लगाए हुए हैं जो आपस में प्लेटें कनेक्ट हैं। और उसके बाद जो सा है ये 4 प्लेटें आपस में कनेक्ट हैं। अब ये असल में प्लेटें जो सी हैं 12 वोल्ट की एक प्लेट है, लेकिन जो हमारे पास नीचे इन्वर्टर लगा हुआ है वो 48 वोल्ट ऑपरेटेड है। तो इस वजह से हमने ये चारों को आपस में सीरीज़ में जोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये 48 वोल्ट जनरेट करती हैं। यानी ये देखें ये इसका पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तो ये इसका जो नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव के साथ अटैच है, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव और उसका नेगेटिव अगले की पॉजिटिव से अटैच है। और ये जो सा पॉजिटिव है और इसका जो एंड से नेगेटिव है वो इसी तरह सब सोलर प्लेटों का इसी तरह 4 का पैनल है। और ये हम इनको आपस में जॉइंट करके 48 वोल्ट बना लेते हैं। एक और बात बता दूं, अगर हम कोई भी चीज़ सीरीज़ में जोड़ते हैं तो उससे हमारे वोल्ट बढ़ते हैं, और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो उससे हमारे एम्पेयर बढ़ते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये एक जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर ये 7 सेट हैं। 7 सेट इस साइड पे नेगेटिव आ रहा है और इस साइड पे पॉजिटिव आ रहा है। तो ये 7 केबलें उनकी आ गई हैं और इधर जस्ट आपस में जॉइंट हुई हुई है इसके अंदर। और जॉइंट को वाटर प्रूफिंग के लिए हमने बॉक्स के अंदर लगाया हुआ है कि इसमें कोई रस्ट वगैरह ना हो। और उसके बाद ये 2 केबलें नीचे जा रही हैं जो इन्वर्टर की तरफ जा रही हैं। और ये सारी केबलें हमने 10 mm की लगाई हुई हैं जो
जंक्शन बॉक्स में आ रही हैं और 16 mm की केबल लगी हुई है जो इन्वर्टर में जा रही है। जी व्यूअर्स, मैं नीचे आ गया हूँ। सॉरी काफ़ी शोर आ रहा है क्योंकि इसमें फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन का शोर आ रहा है। तो ये इन्वर्टर है या यूपीएस है 5 kVA, तकरीबन ये 4000 वाट बनता है। तो ये इसके इनपुट्स हैं जो पीवी यानी जो सोलर प्लेटों से आ रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये वापटा का लाइव और न्यूट्रल, और ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नीचे बैटरी हैं इसके साथ, ये इधर पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव के साथ है, और ये बैटरियां आपस में सीरीज़ में हैं। मतलब ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव फिर अगली बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट है। इसी तरह फिर इसका ये पॉजिटिव इस बैटरी की नेगेटिव से कनेक्ट है, और इसका पॉजिटिव इस नेगेटिव से, और ये फिर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वर्टर को जा रहे हैं। और इसके बाद ये पैनल है, इसमें हमने ये वापटा की इनपुट पे लगाया हुआ है। यहाँ पे ऑफ है, ये जनरेटर है, और ये वापटा है। चेंज कर लेते हैं और उसके साथ ये ऊपर डीपी है, इसमें ये ज़ीरो आ रहे हैं इनपुट वोल्टेज क्योंकि ऑफ़ किया हुआ है, और बाकी ये सर्किट ब्रेकर हैं। और उसके साथ ये हमने आउटपुट पे एनालॉग मीटर लगाया हुआ है जिस पे 220 वोल्ट आउटपुट आ रही है। और ये 4 ट्यूबलर बैटरी हैं। ट्यूबलर बैटरियों का अभी तक बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी ये जनरेटर पड़ा हुआ है, ये जो बैटरियां पड़ी हुई हैं ये हमने बनवाई थी। तो इन्होंने तो तकरीबन 3-4 माह निकाले हैं मैक्सिमम, और उससे पहले हमने बिल्कुल ब्रांड न्यू भी लेके लगाई थी, वो 2 साल निकाल के गई थी। लेकिन इनका अभी तक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अभी तो इनको तकरीबन साल भी नहीं हुआ लगाए हुए, लेकिन इसका जो रिमार्क्स आए हैं लोगों ने वो ये दिए हैं कि ये 3 साल तक आराम से निकाल जाती हैं। और ये इसका बैटरी का मॉडल है TA1800, 12 वोल्ट 185 एम्पेयर की है, ओसाका की बैटरी है, और ये सोलर के लिए और इन्वर्टर के लिए बहुत अच्छी समझी जाती है। तो ये इंटरनल सेटअप है। बाकी इसमें काफ़ी प्रोटेक्शंस भी हैं, और इसमें आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप चार्जिंग सोलर से करना चाहते हैं, वापटा से करना चाहते हैं, या प्रेफर किसको करेंगे। अगर सोलर है तो फिर वापटा को खुद ही कट ऑफ करा के सोलर पे रहेगा, अगर सोलर नहीं है तो फिर वापटा पे चला जाएगा। ये इसमें है। उसके बाद ओवरलोड, ओवर करंट, ये सारी प्रोटेक्शन है। बाकी भी जो सी शॉर्ट सर्किट की, और इसके साथ साथ आपको इसके नीचे फ्यूज़ भी होता है, और ब्रेकर एक इसका अपना इंटरनल भी होता है। जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, टेक्निकल माइंड के हैं, तो वो ये देखें एक पोर्ट है, सेंटर में C लिखा हुआ है जो कॉमन है, और नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन के 2 ये पॉइंट हैं साइडों पे। तो ये बेसिकली आप स्विचिंग करवा सकते हैं, मतलब स्विचिंग है, रिले लगी हुई है, इससे आप कोई भी नोटिफिकेशन जनरेट होता है या एरर जनरेट होता है तो उससे आप कोई भी ऑडियोबल या विजिबल कोई भी आप ले सकते हैं नोटिफिकेशन, यानी वो आप बीप आना शुरू हो जाएगी। अगर आपने लाइट लगाई हुई है तो लाइट ऑन या ऑफ हो जाएगी, या आपने कोई हॉर्न लगाया हुआ है ऑडियोबल हॉर्न तो वो बजना शुरू हो जाएगा। और दूसरा फीचर है इसमें ये कॉम लिखा हुआ है, तो ये ईथरनेट की RJ45 कनेक्टर लगता है, ये इंटरनेट की केबल जो सी होती है। तो इसका ये फ़ायदा है कि इसको आप मॉनिटरिंग के लिए इसके साथ प्रॉपर CD आती है, इससे लग के USB पोर्ट में वो आगे लग जाती है, तो उससे आप मॉनिटर कर सकते हैं अपनी, और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपना PV इनपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं, आउटपुट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ट्रिपिंग टाइम कि किस टाइम ट्रिप हुआ है या ऑफ हुआ है, या चार्जिंग लेवल क्या है, या ये आपको प्रॉपर इसके साथ सॉफ्टवेयर CD में मिलता है, और उसमें आप इवन स्विच सेटिंग्स वगैरह भी उधर से भी चेंज कर सकते हैं, इसके पैनल से भी चेंज हो जाती हैं। तो ये इसे आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल ग्रेड का इन्वर्टर है, इसको आप इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी देखेंगे यूज़ हुए। उससे ये होता है कि जो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं या जो पावर देख रहे होते हैं और उन्होंने रिपोर्ट्स देनी होती हैं, तो वो इसको ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं, और एक शिफ्ट के बाद जस्ट प्रिंट आउट निकल जाता है कि इनकी पावर का क्या परफॉर्मेंस रही है, कोई ट्रिप हुआ है नहीं हुआ,
चार्जिंग कितनी रही है। बाकी ये बहुत अच्छा, मतलब इसका अभी तक ये हमारे पास ये तो इन्वर्टर लगे हुए तकरीबन 6 साल हो गए हैं। तो इसमें ये है कि आपको एनुअल इसकी डस्टिंग वगैरह करनी पड़ती है, क्योंकि ये फ़ैन चलते हैं तो डस्ट वगैरह सर्किट में चली जाती है, और जब मॉइस्चर होता है एनवायरनमेंट में, जिस तरह अभी गर्मियाँ आने वाली हैं तो मॉइस्चर हो जाएगा, तो ये फिर उस वजह से इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये इंटरनल है, बाकी मैं आपको इसका प्राइसिंग वगैरह का वो भी बताऊंगा। अब प्राइस कैलकुलेट करने के लिए एक कंप्लीट न्यू सेटअप की अगर आपने पिछली सारी वीडियो देखी है तो आपको क्वांटिटी का पता लग गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करनी है और कितनी कितनी क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से आपको यूपीएस की प्राइस, बैटरी की प्राइस, सोलर पैनल की प्राइस और स्टैंड और वायरिंग एज़ पर जो लेंथ होगी उसकी प्राइस, और उसके साथ बैटरी टर्मिनल्स जो यूज़ होंगे और जो दूसरी बाकी एसेसरीज़ कील और पेच वगैरह जो यूज़ होंगे वो, और लेबर चार्जेस अगर आप किसी को पे करते हैं तो वो, ये आपकी प्राइस निकलेगी। अभी मैं इसमें क्योंकि प्राइसें मार्केट में अप डाउन होती रहती हैं, और उसके बाद दूसरा ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपने पीछे सारी वीडियो देख ली है तो अब आप बिल्कुल क्लियर होंगे और इजीली आप अपनी प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेश रेट आप मार्केट से लें और आप अपना सोलर सेटअप कंप्लीट से इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है या आपने इससे कुछ सीखा है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको अगली भी जो वीडियोज़ हैं वो नोटिफिकेशन में मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।